प्रेस गॉड, गुड इवनिंग। खुदावंद आप सबके साथ हो, खुदावंद आप सबको बरकत दे। आज एक और अहम सवाल के साथ, एक बड़ी अहम डिस्कशन के साथ आप सबकी खिदमत में हाजिर हूँ। दरअसल बहुत से दोस्तों ने ये क्वेश्चन किया है और उन्होंने इस क्वेश्चन के साथ इस बात को भी वाज़ेह किया है कि शायद ये बाइबल मुक़द्दस के अंदर कोई तज़ाद है या कोई कॉन्ट्राडिक्शंस है। तो इस सवाल को लिहाजा वाज़ेह किया जाए, इस सवाल के ऊपर बातचीत की जाए। मैं चाहूँगा कि हम इस क्वेश्चन को पहले पढ़ें और समझें और फिर हम इसके ऊपर बात करें। तो क्वेश्चन दरअसल ये था कि दो अंजीली बयान है, मत्ती 27 बाब और उसकी 28 आयत, और मरकस 15 बाब और उसकी 17 आयत, और यूहन्ना 19 बाब उसकी 2 आयत। इन हवाला जात में यीशु मसीह को जो चोगा पहनाया गया सलीब देने से पहले, उसका जो रंग है, जो कलर है, वो क्या है। क्योंकि मत्ती जो है उसका कलर हमें किरमजी बता रहा है, जबकि मरकस और यूहन्ना जो है उसका रंग हमें अर्गवानी बताते हैं। तो अंडरस्टैंड करने वाली बात यह है कि असल में उस चोगा का रंग जो यीशु मसीह को पहनाया गया था, उसका असल रंग जो है वो क्या था। तो इस तज़ाद के या इस एतराज़ को वाज़े करने के लिए सबसे पहले जो सबसे ज़रूरी बात है वो ये है कि हमें इस बात का पता होना चाहिए कि किरमजी रंग क्या है और अर्गवानी रंग जो है वो क्या है। तो इसके लिए मैं कुछ एक्सप्लेनेशंस हैं, कुछ डेफिनेशंस हैं, कुछ रिसर्च है, वो आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। तो सबसे पहले अर्गवानी जो कलर है उसके लिए इंग्लिश में NIV जो तर्जमा है उसके लिए जो वर्ड यूज़ हुआ है अर्गवानी रंग के लिए वो है जी क्रिम्सन। और क्रिम्सन को जब मैंने जाके उर्दू डिक्शनरी में उसका तर्जमा जब देखा है, फ़िरोज़ुल लुगात डिक्शनरी में, तो मुझे उसका तर्जमा जो मिला है क्रिम्सन का वो है डीप रेड। और फिर जब किरमजी रंग को हम देखते हैं तो किरमजी के लिए जो इंग्लिश में वर्ड यूज़ हुआ है वो है स्कारलेट, और इसका जो तर्जुमा है उर्दू में वो है जी ब्राइट रेड। यानी कि इन दोनों का जो मीनिंग है, क्रिम्सन और स्कारलेट, ये दोनों कलर जो हैं, इन दोनों का जो तर्जुमा है इंग्लिश से उर्दू में, जो इनका मीनिंग है, जो मायने हैं, वो एक ही है, वो है ब्राइट रेड और डीप रेड। यानी कि दोनों ही जो किरमजी है और अर्गवानी है, इन दोनों का जो मीनिंग है, जो इन दोनों की कलर कॉम्बिनेशन है या इसका जो कलर है वो एक ही है, वो है रेड। तो अब हम थोड़ी सी इसकी डेप्थ में जाएंगे, इसकी एक्सप्लेनेशन में जाएंगे कि अर्गवानी और किरमजी रंग जो है असल में है क्या। और इंग्लिश मैंने बता दी है दोनों की। अब हम चलेंगे अर्गवानी रंग को इब्रानी में कहते हैं जी अर्गमान, और इसका मतलब है सुर्ख, गहरा सुर्ख। और ये खूबसूरत रंग का, खूबसूरत फूल का भी रंग है अर्गवानी, और बाइबल मुक़द्दस में इसका कई जगह पर जिक्र जो है वो आता है। अगर आप चाहें तो हवाला जात नोट कर सकते हैं, वो है जी खरूज 45 बाब उसकी 4 आयत, 46 बाब और उसकी 36 आयत, कुज़ात की किताब 8 बाब उसकी 26 आयत, और पहला तवारीख उसका दूसरा बाब 14वीं आयत, और आस्तर की किताब पहला बाब 6 आयत और 8वां बाब 15 आयत, और गज़लुल गज़लात की किताब है उसका तीसरा बाब है और उसकी 10वीं आयत है। मरकस की जो अंजील है उसमें इसको किरमजी रंग बयान किया गया है, लेकिन चूँकि मैंने बता दिया है कि इन दोनों का मतलब एक ही है, डीप रेड, और इब्रानी में भी इसका मतलब सुर्ख रंग है। चूँकि ये एक शाही रंग जो है, एक रॉयल कलर जो है वो समझा जाता था, और अर्गवानी लाल और नीले रंग का लिबास जो है काहनों को भी दिया जाता था पहनने के लिए। लेकिन अर्गवानी रंग जो है वो ख़ास तौर पे शाही कलर है, एक रॉयल कलर है जो बादशाह पहनते थे। तो इसलिए चूँकि यीशु मसीह को यहूदियों का बादशाह कहा गया, और इसलिए उसे जो है अर्गवानी रंग की पोशाक जो है वो पहनाई गई, क्योंकि उसको ठट्ठों में उड़ाने के लिए उन्होंने कहा ये यहूदियों का बादशाह है, तो इसको पोशाक जो है वो बादशाहों वाली अर्गवानी रंग की पोशाक जो है इसको पहनाई जानी चाहिए, क्योंकि ये यहूदियों का बादशाह। तो अब हम चलते हैं जी किरमजी रंग की तरफ। तो किरमजी रंग जो है
اس کو انگلش میں جیسا میں نے بتایا اس کو سکارلیٹ کہا جاتا ہے، اور سکارلیٹ کا مطلب بھی سرخ رنگ ہے۔ اور سرخ یہ جو کرمزی رنگ ہے یہ ایک کیڑا جو فلسطین میں بلوت کے درخت پر پایا جاتا ہے اور اس سے حاصل کیا جاتا ہے اس کیڑے سے، اور اس کیڑے کو عربی زبان میں کرمز کہتے ہیں۔ اسی مناسبت سے چونکہ یہ اس کی کیڑے کرمز سے حاصل کیا جاتا ہے، اس لیے اس رنگ کو کرمزی رنگ جو ہے وہ کہا جاتا ہے۔ اور یہ رنگ جو ہے ایک سپی کے کیڑے سے بھی بنایا جاتا ہے، اور چونکہ یہ بہت مہنگا رنگ ہوتا ہے اس لیے وہ کپڑے جو سے رنگے جاتے ہیں وہ امیری اور شاہی رتبہ کی علامت ہے، اور چونکہ یہ رنگ چونکہ بہت ایکسپینسو ہے، بہت مہنگا ہے، تو موسٹلی جو بادشاہ ہیں، جو امیر لوگ ہیں، جو شاہی طبقہ ہے، وہی اس رنگ سے رنگے ہوئے کپڑے جو ہیں وہ افورڈ کر سکتے ہیں۔ تو مندرجہ بالا ساری ڈیفینیشن سے ہم نے اس بات کو جان لیا ہے کہ یہ جو کرمزی رنگ ہے اور ارغوانی رنگ ہے یہ اصل میں سرخ رنگ کی دونوں قسمیں ہیں۔ ان دونوں کا مطلب جو ہے وہ سرخ ہی ہے، برائٹ ریڈ ہے اور ڈیپ ریڈ ہے، ان دونوں میں کوئی تضاد یا کوئی اعتراض یا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ان دونوں کا جو میننگ ہے، جو مطلب ہے وہ ایک ہی ہے، اور وہ ریڈ ہے یعنی سرخ ہے۔ اور ایک سیکنڈ پاسبلٹی جو ہے وہ یہ بھی ہے کہ ہو سکتا ہے اس چوگے کے اندر جو چوگا یسوع مسیح کو پہنایا گیا ہے اس چوگے کے اندر جو ہے وہ دونوں کلر موجود ہوں، ارغوانی بھی اور کرمزی بھی، لیکن متی نے جو ہے کرمزی رنگ پر زیادہ زور دیا اور مرکس نے اور یوحنا نے جو ہے ارغوانی رنگ پر زیادہ زور دیا۔ مائٹ بی پاسبل، اور پاسبلٹی ہو بھی سکتی ہے کہ اس چوگا کے اندر دونوں کلر جو ہیں، دونوں رنگ جو ہیں وہ موجود ہوں۔ تو متی نے کرمزی رنگ دیکھا اور مرکس اور یوحنا نے ارغوانی رنگ جو ہے وہ زیادہ اس پہ کنسنٹریٹ جو ہے وہ زور دیا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ وائی جیزس کو جو ہے یہ کرمزی اور ارغوانی رنگ جو ہے وہ کیوں پہنایا گیا، اس کا چوگا کیوں پہنایا گیا۔ اب ہم اپنے لیے اس میں سے لائف لیسن جو ہے وہ لیں گے کہ ہماری زندگی پہ اس رنگ کا، اس چوگے کا جو ہے امپلیمنٹیشن ہے، جو اس کا اثر ہے وہ کیا ہے۔ یہ جو شاہی چوگا ہے، چونکہ یہ چوگا جو ہے وہ شاہی چوگے کی نقل تھی، یہ چوگا آج ہمیں کیا پیغام دے رہا ہے؟ وی ہیو ٹو سی، ہمیں اس پیغام کو بھی دیکھنا ہے کہ اس چوگے سے، اس کلر سے، دونوں جو کلرز ہیں سکارلیٹ ہے اور کرمسن جو ہے، اس سے ہماری زندگی میں کیا لائف لیسن ہے، ہماری لائف کے اوپر اس کا کیا امپلیمنٹیشن ہے وہ ہم دیکھیں۔ تو اس کے لیے میں چاہوں گا کہ ہم ایک حوالہ جو ہے وہ دیکھیں، ویری امپورٹنٹ، جو حوالہ جو ہے ان دونوں کلرز کے بہت زیادہ قریبی ہے، اور وہ حوالہ ہے جی یسایہ پہلا باب اس کی 18ویں آیت۔ لکھا ہے کہ اب خداوند فرماتا ہے آؤ ہم باہم حجت کریں، اگرچہ تمہارے گناہ کرمزی ہوں وہ برف کی مانند سفید ہو جائیں گے، اور ہر چند وہ ارغوانی ہوں تو بھی ان کی مانند اجلے ہو جائیں گے۔ تو یہ بڑا اس سے بڑی مناسبت سے یہ حوالہ جو ہے وہ ہے کہ اس کے ہمارے جو گناہ ہیں، ہمارے جو سینز ہیں، ان کی جو کلر ہے وہ سکارلیٹ ہے، یا ان کا جو کلر ہے وہ کرمسن ہے۔ اس کے لیے میں نے تین ترجمے جو ہیں وہ میں نے سلیکٹ کیے ہیں، ایک ہے گڈ نیوز NIV اور ایک ہے کنگ جیمز۔ میں اس حوالہ کو یسایہ پہلا باب 18ویں آیت کو ان تینوں تراجم میں پڑھنا چاہوں گا۔ سب سے پہلے ہے جی گڈ نیوز، لکھا ہے The Lord says, now let's settle the matter. You are stained red with sin. یعنی کہ تیرے جو گناہ ہیں وہ ریڈ ہیں، کس کی طرح؟ کرمس کی طرح۔ But I will wash you as clean as snow. Although your stains are deep red. کہ تیرے جو گناہ ہیں، تیرے جو دبے ہیں گناہ کے، جو سٹینز ہیں وہ کیسے ہیں جی؟ ڈیپ ریڈ ہیں، کرمس کی طرح، ارغوان کی طرح ڈیپ ریڈ۔ یو ول بی ایز وائٹ ایز وول۔ ٹھیک ہے جی۔ تو گڈ نیوز جو ترجمہ ہے اس نے کرمزی کو اور ارغوانی کو اس کو ٹرانسلیٹ جو کیا ہے وہ ہے جی ریڈ، اور دوسرے کو ٹرانسلیٹ کیا ہے ڈیپ ریڈ۔ اب میں NIV ترجمہ آپ کے ساتھ سامنے پڑھنا چاہوں گا۔ Come now let us reason together, says the Lord. Though your sins are like scarlet, they shall be as white as snow. Though they are red as crimson, they shall be like wool. تو
NIV ने भी इसका जो तर्जमा किया वो स्कारलेट है और क्रिम्सन है, यानी कि ब्राइट रेड और डीप रेड, यानी कि दोनों में एक ही तर्जमा और एक ही उसकी ट्रांसलेशन जो है उसका मायने जो है वो वाज़ेह होगा, और वो है जी सुर्ख रंग, गहरा सुर्ख रंग और चमकदार सुर्ख रंग। अब हम आएंगे किंग जेम्स की तरफ। किंग जेम्स तर्जमा जो है वो यूं है, कम नाउ एंड लेट अस रीजन टुगेदर सेथ द लॉर्ड, though your sins be as scarlet, they shall be as white as snow, though they be red like crimson, they shall be as wool। तो किंग जेम्स ने भी, किंग जेम्स जो तर्जमा है वहाँ भी दोनों वर्ड जो है अर्गवानी और किरमजी, इन दोनों के लिए स्कारलेट और क्रिम्सन यूज़ हुए हैं, और इन दोनों का मतलब मैं बारहा बता चुका हूँ कि ब्राइट रेड है और डीप रेड है। जो यसाया है वो हमें ये बताने की कोशिश कर रहा है, यसाया नबी, कि हमारे गुनाह जो है वो किरमजी हैं और हमारे गुनाह जो है अर्गवानी है, और इन्हीं दोनों कलर्स का कॉम्बिनेशन जो है, इन्हीं दोनों कलर्स का चोगा जो है वो जीसस क्राइस्ट को पहनाया गया, यानी कि हमारे जो गुनाह हैं वो उसके ऊपर लादे गए, किरमजी रंग की तरह के हैं और अर्गवानी रंग की तरह के हैं, और वो दोनों गुनाह, दोनों कलर्स के जो गुनाह हैं, जो भारी डीप रेड हैं, जो बड़े गहरे गुनाह हैं, उनका कलर बड़ा गहरा है, और वो एक चोगे के तरह यीशु मसीह पर लादे गए, और यीशु मसीह को वो चोगा पहनाया गया और उसे ठट्ठों में उड़ाया गया। लेकिन इसके लिए हमारे पास एक गुड न्यूज़ भी है, और वो गुड न्यूज़ क्या है? अगर हम मरकस 9 बाब उसकी 3री आयत का मुताला करें तो वो ये है, और उसकी पोशाक ऐसी नौरानी और सफ़ेद हो गई कि दुनिया में कोई धोबी वैसी सफ़ेद नहीं कर सकता। और अगर हम यसाया के इसी हवाले को पहले बाब 18वीं आयत के दूसरे हिस्से को वागौर पढ़ें तो लिखा है कि और अगरचे तुम्हारे गुनाह किरमज की मानद हों वो बर्फ की मानद सफ़ेद हो जाएंगे, और अगर चाहे वो अर्गवान की तरह सुर्ख हों तो वो ऊन की मानद उजले हो जाएंगे। तो मरकस इस बात को वाज़े कर रहा है कि जो पोशाक उसको पहनाई गई थी वो अर्गवानी है और किरमजी है, लेकिन जब वो अपने जलाल में आया है तो उसकी पोशाक जो है वो सफ़ेद हो गई है, और हमारे गुनाहों को धोकर उसने जो है उनको सफ़ेद कर दिया है। कोई दुनिया में कोई धोबी जो है वो इस तरह सफ़ेद नहीं कर सकता जैसे यीशु मसीह की पोशाक हो गई। और यसाया भी वही कह रहा है कि खुदा जो है वो हमारे गुनाहों को सफ़ेद कर देगा, उनकी मानद और उजले कर देगा। इसी तरह अगर हम इसकी और डेफिनेशंस में जाएं तो दानियल 7 बाब उसकी 9 आयत में लिखा है, मेरे देखते हुए तख्त लगाए गए और कदीम अलियाम बैठ गया और उसका लिबास बर्फ सा सफ़ेद था। तो जीसस क्राइस्ट ने हमारे जो गुनाह हैं वो अर्गवानी गुनाह थे या किरमजी गुनाह थे वो उठाए और उन्हें धोकर अपनी पोशाक की तरह बिल्कुल सफ़ेद और उजले कर दिया है। मेरे अजीज़ों, बहुत से लोग आज जो बाइबल मुक़द्दस पे एतराज़ उठाते हैं, बाइबल मुक़द्दस के ख़िलाफ़ बातें करते हैं, मैं अक्सर ये कहता हूँ कि हमें सिर्फ थोड़ी सी स्टडी की ज़रूरत है, थोड़ी सी रिसर्च की ज़रूरत है। तो इस बयान में कोई एतराज़, कोई तज़ाद नहीं है कि उसकी पोशाक का कलर क्या था, किरमजी था या अर्गवानी था। मैंने पूरी कोशिश की है कि मैं इस बात को पूरी डिटेल के साथ आपको समझा सकूं कि स्कारलेट और क्रिम्सन दोनों एक ही कलर्स हैं। लिखने में कोई गलती नहीं है या बयान करने में कोई गलती नहीं है, सिर्फ समझने में थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग में हमारी प्रॉब्लम है। और अगर हम बाइबल मुक़द्दस को बड़े गौर से ध्यान से पढ़ें, थोड़ी सी रिसर्च कर लें तो हमारे बहुत से जो मसले हैं वो हल हो जाएंगे और हम खुदा के कलाम को बड़ी अच्छी तरह अंडरस्टैंड कर सकेंगे। खुदावंद आप सबको कसरत से ब्लेस करे। अगर आपको किसी बात की समझ नहीं आई या नहीं आती, आप पूछ सकते हैं, मेरा नंबर अवेलेबल होगा और मेरा फेसबुक अकाउंट आपके सामने है। आप क्वेश्चन कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, और जो भी आपका क्वेश्चन है वो आप पूछ कर सकते हैं। तो हम हर वक्त अवेलेबल हैं आपके क्वेश्चंस के लिए, खुदा के कलाम को सिखाने के लिए। और मैं चाहता हूँ कि आप सब खुदा के कलाम को अच्छी तरह समझें और अंडरस्टैंडिंग हासिल करें। खुदावंद आप सबको कसरत से ब्लेस करें। गॉड ब्लेस यू ऑल। खुश रहे, आबाद रहें। आमीन।